अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। होशियार रहें, खबरदार रहें। मार्स वापस जमनाए में आ रहा है। लड़ाई झगड़े का कारक, एग्रेशंस का कारक और जोश का कारक और सैटर्न एनर्जी का कारक वापस जमनाए में आ रहा है दुश्मन का घर। और थर्ड हाउस, फलक के थर्ड हाउस में आएगा और देखेगा नाइन्थ हाउस को, जो कि अदलिया का होता है। आज आपने देखा कि अदलिया में लड़ाई शुरू हो चुकी है और एक्सेस राहु केतु के बीच में, यानी कि जहां मार्स बैठा हुआ है उसके केंद्र में राहु और केतु, सातवें हाउस में मरकरी, जो थोड़े दिन के लिए, यानी कि 3 से 4 दिन के बाद मरकरी तो निकल जाएगा। मरकरी पॉजिटिव प्लैनेट भी कहा जाता है, लेकिन जब वो किसी पॉजिटिव प्लैनेट के साथ बैठे, बेसिकली एक्चुअली जो सही पॉजिटिव प्लैनेट या जिनको बहुत सातरीन प्लैनेट कहा जाता है वो तो जुपिटर और वीनस ही है। वीनस जो है इस वक्त एक्वेरियस में है, मार्स से साथ ट्राइंग में है, सैटर्न के साथ भी ट्राइंग में है और जुपिटर से मार्स 12वें घर में है। ये स्टार कंडीशंस है। लड़ाई झगड़े अपने अरूज के ऊपर, ये आपकी जिंदगियों में भी असर डाल सकते हैं। अदलिया के घर में तो डाल दिए उसने, और ये कौन कौन से इदारों के में डालेगा फड्डा, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आगे बड़ा मुश्किल है, आगे इदारों में और हुकूमत के लिए भी परेशानी का बाइस बनेगा, क्योंकि मार्स की 8वीं नज़र जो है वो सन के ऊपर भी होगी, जो सन 10वें घर में बैठा हुआ है फलक के, वहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ लेके तो बैठा हुआ है। सैटर्न के साथ एक किस्म का कंजक्शन है, बल्कि वीनस के साथ भी, क्योंकि सैटर्न के 2 घर हैं, कैप्रिकॉर्न भी और एक्वेरियस भी। तो एक्वेरियस में बैठा सैटर्न और वीनस और सन कैप्रिकॉर्न में, ये कंजक्शन तो बनता है यहाँ पर इसका। अब यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, राहु केतु उसके बिल्कुल एक्सेस में आ गए हैं और ज़मीन के करीब तर मार्स, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है सन के बिल्कुल ऑपोजिट, इस वक्त ऑपोजिट से करके पिछले घर में चला गया है। तो यहाँ पर सन को भी 8वीं से देखेगा, तो एक ताकतवर, जमीन के जब कोई प्लैनेट करीब होता तो बहुत ताकतवर होता है, और मार्स जैसा एनर्जी और एग्रेसिव प्लैनेट जमीन के करीब तर काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, सूरत हाल काफ़ी बदलेगी। यानी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने एग्रेशन के ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर। लड़ाई झगड़ा, रोड एक्सीडेंट्स, धमाके, किसी ऑयल में, किसी फ़ज़ाई में, ख़ास तौर पर फ़ज़ाइया को, जितने भी एरोप्लेन है यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इन जगह पे काफ़ी टेंशन, जैसे पहले त्यारे हो रहे थे, तो फिर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। सैटर्न मार्स के साथ भी ट्राइंग में है और राहु केतु के बिल्कुल एक्सेस। बेसिकली हम केंद्र, लगन से केंद्र के प्लैनेट को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन अगर लगन का मालिक से केंद्र में बैठे हों तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन यहाँ पे तो मार्स के, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मार्स पहले घर का मालिक है, उसके केंद्र में जो है राहु और केतु हैं, चीज़ें बड़ी धमाकेदार होंगी। अदलिया में शुरू हो गया फड्डा, और सैटर्न जो नौकरी का कारक है, आगे बहुत से लोगों की नौकरियां बड़ी खतरे में हैं। बहुत से लोगों को नौकरियां मिलेंगी भी, लेकिन बहुत से लोगों की नौकरियां इसलिए खतरे में है कि पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में सैटर्न जो है वो कैंसर का है, वो केतु के साथ ट्राइंग बना रहा है। ट्रांजिट में भी सैटर्न पाइसेस में आ जाएगा, जो केतु के साथ ट्राइंग बनाएगा, और सन, मरकरी, वीनस और जन्म के सैटर्न और प्लूटो के साथ ट्राइंग बनेगा। तो काफ़ी लोगों की नौकरियां आगे बड़ी खतरे में है, गवर्नमेंट के लोगों की। और ये लड़ाई झगड़ा और इदारों के अंदर अब टेंशन का माहौल आपको देखने को मिलेगा। रहना आपने भी होशियार है, क्योंकि ये आम जिंदगियों में भी इसके बड़े गहरे असरात मिलेंगे। तो बैठे बैठाए एकदम चीज़ें हो जाएं। अब 26वीं आईनी तरमीम जो है, जो कि 26 तारीख बनती है 8, ये डिस्प्यूट तो पड़ ही गया है, और जैसे ही वो सैटर्न केतु को क्रॉस करेगी तो ये 26वीं तरमीम को काफ़ी ख़तरात शामिल हैं, और कईयों की नौकरी भी इससे वाबस्ता है। तो चीज़ें बहुत मुश्किल तरीन है। मार्स आज रात को आ जाएगा
और एक्शन और धमाका शुरू हो जाएगा, बहुत हद तक होगा। आपको भी केयरफुल रहना है और अदलिया की ये जंग अब काफ़ी बड़े लेवल जैसे मैं आपको पहले कहता हूँ कि अदलिया से ही आपको इंसाफ मिलेगा। अब हमारे यहाँ आपको पता है कि चीज़ें कंट्रोल कैसे होती हैं, लेकिन बड़ा इस निज़ाम को चोट पड़ेगी वो अदलिया से ही पड़ेगी। ये बात मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ और एक दफ़ा फिर कर रहा हूँ कि जुपिटर ने 9 तारीख को सीधा हो जाना है। तो फिर बहुत सी चीज़ें सीधी होती हुई आपको दिखेंगी भी और नज़र भी आएँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।